क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य की सबसे पहली ज़रूरत क्या है? वह कौन सा पाठ है जो सर्वप्रथम हर एक मनुष्य को सीखना आवश्यक है? यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 में लिखा है, सुनो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा हुआ है। भजन संहिता अध्याय 51 और वचन 5 में लिखा है, निश्चय मैं तो जन्म से पापी हूँ, और जब से मैं मेरी माता के गर्भ में था तब से मैं पापी हूँ। मुख्य विषय यही है कि हम सब खोए हुए पापी हैं और पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के हम बिल्कुल भी पात्र नहीं हैं। इसलिए हम अपने जीवन के लिए जो महान लक्ष्य चुनते हैं, जो अच्छे संकल्प करते हैं और जो सर्वोत्तम नियम आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, वे सब के सब तब तक व्यर्थ है जब तक हमारे पाप का प्रश्न हल नहीं हो जाता। जब तक हमारी आत्मा और परमेश्वर के बीच पाप है, तब तक प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमारे सारे प्रयास व्यर्थ है। यदि आपके पैर ही लकवे से ग्रस्त हो तो आपके जूते कितने भी सुंदर क्यों न हो, उनका आपको क्या उपयोग? यदि आप दोनों आँखों से अंधे हैं तो चाहे जितना भी महंगा चश्मा हो, उसका आपको क्या फ़ायदा? आपके पापों की क्षमा ही सबसे मुख्य प्रश्न और मौलिक और महत्वपूर्ण है। अगर मेरे कई सारे मित्र हैं जो मेरा मान सम्मान करते हैं, लेकिन यदि अभी भी मैं अपने पापों में हूँ तो मुझे उस सांसारिक मान सम्मान का क्या फ़ायदा है? यदि मैंने बिजनेस में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रखी है या फिर प्रशासन में मैं किसी ऊंचे पद पर कार्यरत हूँ, तो इसका मुझे क्या लाभ, जबकि मैं अभी भी परमेश्वर की दृष्टि में एक भटका हुआ पापी ही हूँ। जब हमारी मृत्यु आएगी तब एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण होगी कि क्या प्रभु यीशु मसीह के लहू से मेरे अपराध धो दिए गए हैं या नहीं। आप इस सच्चाई पर विश्वास करें या ना करें, यह एक वास्तविकता है कि पाप हमारा वह भयावह शत्रु है जो सृष्टिकर्ता ईश्वर की सहभागिता से हमें अनंत काल के लिए अलग कर देता है। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, आखिर कैसे एक मनुष्य को पापों की क्षमा पाकर उद्धार प्राप्त हो सकता है? एक पवित्र परमेश्वर किस आधार पर पापों की क्षमा कर सकता है? मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 19 में एक धनवान युवक का वृत्तांत है। उस युवक ने प्रभु यीशु से आकर पूछा, हे गुरु, मुझे बताइए कि मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पा सकूं। इस पर प्रभु यीशु ने उस जवान से कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। फिर उसने प्रभु यीशु से पूछा कि कौन सी आज्ञा है? प्रभु यीशु ने उससे कहा, यही कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम रखना। तब उस जवान ने प्रभु यीशु से कहा, इन सब आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया हूँ, अब मेरे अंदर और किस बात की घटी है? अब प्रभु यीशु का यहाँ पर जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो जाओ और अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दो और मेरे पीछे आ जाओ, तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। परंतु उस जवान ने प्रभु यीशु का यह जवाब सुनकर वह उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनवान था। प्रियो, मानव जाति की समस्या उस धनवान युवक की तरह ही है। प्रभु यीशु ने उस जवान को यही समझाने का प्रयास किया कि भले काम हमारे अंदर बसे पाप को मिटा नहीं सकते। उसने उसे अपने पीछे आने के लिए कहा ताकि वह मनुष्य प्रभु के प्रकाश में रहकर उद्धार को प्राप्त कर सके, क्योंकि परमेश्वर अच्छे कामों और बुरे कामों को एक तराजू में तौलकर कंपेयर करके न्याय नहीं करता। तो फिर हमारे सामने फिर वही प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि पाप से मुक्ति का फिर मार्ग कौन सा है?
प्रियो, यहाँ हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ईश्वरीय क्षमा और मानवीय क्षमा, इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर है। मानवीय अदालत में एक न्यायाधीश को दो विकल्पों में से एक चुनना होता है। यदि आरोपी दोषी सिद्ध हो जाता है तो न्यायाधीश या तो कानून द्वारा निर्धारित दंड देने के लिए बाध्य हो जाता है या कानून के प्रावधानों को अनदेखा करके उस व्यक्ति को निर्दोष करार दे सकता है। इसमें एक तो न्याय है और दूसरी है दया। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति दोषी व्यक्ति के लिए निर्धारित दंड को खुद पर लेने के लिए और उसे भुगतने के लिए सहमत हो जाता है, तभी न्यायाधीश एक साथ कानून का भी पालन कर सकता है और दया भी दिखा सकता है। पवित्र शास्त्र हमें उद्धार के बारे में यही मुख्य पाठ सिखाती है। परमेश्वर न्याय और धार्मिकता को अनदेखा करके किसी को यूं ही क्षमा नहीं कर सकता। वो इस समस्त संसार का न्यायाधीश है और पृथ्वी के न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर अपने पवित्र कानून को अलग नहीं कर सकता। फिर भी वह अपनी दया हम पर प्रकट करना चाहता था। प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु के पास यह एकमात्र तरीका था जिसके द्वारा परमेश्वर न्याय और दया, इन दोनों मापदंडों को पूरा कर सकता था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थी के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप धारण करके परमेश्वर की हमारे साथ टूटी हुई सहभागिता को दूर किया। उसने हम सबके पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर उठा लिया। यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग अपना लिया था और परमेश्वर ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इस प्रकार खुद प्रभु परमेश्वर ने वास्तविक धार्मिकता की नींव रखी, जिसके आधार पर परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की और वह उन सभी को धर्मी ठहरा सकता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय 24 में लिखा है, और ऐसा ही होना आवश्यक था कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में उसके नाम से पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए। प्रेरितों के काम अध्याय 13 में लिखा है, हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी मनुष्य के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का प्रचार किया जाता है और उसके द्वारा हर एक विश्वास करने वाला सब बातों में धर्मी ठहरता है, जिनसे तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते, अर्थात नियम शास्त्र की व्यवस्था के द्वारा। यहाँ मैंने कुछ वचनों को आपके सामने रखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 29 में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने प्रभु यीशु की ओर देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं आप भी उस धनवान मनुष्य की तरह किसी भ्रम में तो नहीं है कि कुछ अच्छे काम करके लोगों की नज़रों में अच्छा दिखना और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरना, इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप इस पर मनन करें, प्रभु से विनती कीजिए कि प्रभु आपके आत्मिक अंधेपन को दूर करे। गलातियों की कलीसिया के नाम पौलुस की पत्री के अध्याय 1 में पौलुस कहता है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए।